नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या दुनिया के मानचित्र से फलस्तीन का खात्मा होने वाला है और क्या गाजा एक इतिहास का पन्ना भर रह जाएगा? ट्रंप ने गाजा को कब्जाने का जो प्लान ग्रेट बनाया है वो गाजा को खत्म कर देगा और गाजा वासियों को विस्थापित बना देगा। लेकिन क्या यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा लिया गया है या फिर व्यापारी रियल एस्टेट व्यापारी ट्रंप ने लिया है? क्योंकि ट्रंप ने गाजा वासियों को लालच देने की प्लानिंग की है जिसमें उनको 4 साल का रेंट और 1 साल का खाना मिलेगा, बदले में उनको गाजा छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या गाजा वासी इसके लिए तैयार है? क्या हमास इस डील को मान लेगा और क्या खाड़ी देश इसको होते देखते रहेंगे? क्या पीए यानी कि फलस्तीन अथॉरिटी इसके लिए तैयार है या फिर ट्रंप ने सभी को अपने खिलाफ कर दिया है? आज हम आपको बताएंगे गाजा को टेक ओवर यानी कि कब्जाने का ट्रंप प्लान क्या है और जो ट्रंप गाजा में नर्क के द्वार खोलना चाह रहा था, आज गाजावासी क्यों कह रहे हैं कि ट्रंप नर्क जाए। विस्तार से बताएं। दरअसल ये जो गाजा टेकओवर की शुरुआत वैसे तो फरवरी के अंदर ही हो गई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि एक सीक्रेट फाइल लीक हुई जिसमें ट्रंप का गाजा टेकओवर का प्लान ग्रेट सामने आया। तो जरा देखिए फरवरी के अंदर ट्रंप किस प्लान की तरफ थे और अगस्त के एंड और सितंबर के शुरुआत में वो किस तरफ आ चले और वो क्या कह रहे हैं। ट्रंप का प्लान 01 गाजा रिकंस्टिट्यूशन, इकोनॉमिक एक्सेलरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यह फरवरी में बात हो रही थी। इस वक्त क्या बात हो रही है? ग्रेट ट्रस्ट यानी कि गाजा रिकंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट ट्रस्ट, ये अभी बात हो रही है। यानी कि गाजा को पुनर्स्थापित किया जाएगा, पुनर्निर्माण किया जाएगा, इकोनॉमिकली उसको वाइबल किया जाएगा। क्या वाकई में बिना गाजा वासियों के किया जाएगा? और क्या इसको अमेरिका अपने दम पर करेगा? जबकि कई खाड़ी देश ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो गाजा को बसाने को तैयार है, बस जंग रुक जाए। तो ट्रंप जंग को रोकने की बजाय गाजा को कब्जाने का ब्लूप्रिंट क्यों बना रहे हैं? ये दरअसल गाजा को कब्जाने का ब्लूप्रिंट क्या है, जरा इसको समझिए। गाजा से अस्थायी तौर पर हटाए लोग जहां रहेंगे वहां खान पान की व्यवस्था होगी। इसके अलावा रेंट सब्सिडी भी दी जाएगी। गाजा के लोगों को हटाने के प्लान को वॉलंटरी डिपोर्टर कहा जा रहा है, जिसके तहत वो दूसरे देश में जाएंगे या फिर तय स्थान पर उन्हें रखा जाएगा। गाजा के लोगों को कुल 4 साल तक बाहर रखने के प्लान पर काम चल रहा है। इसके तहत उन्हें 4 साल की रेंट सब्सिडी मिलेगी, 1 साल तक खाने की व्यवस्था की जाएगी। अमेरिका और इजराइल के रणनीतिकारों ने इस प्लान का नाम भी बेहद दिलचस्प दिया है, जो हमने आपको बताया, ग्रेट ट्रस्ट। इस प्लान का नाम दिया गया है, लेकिन क्या वाकई में गाजा को महज 4 साल के अंदर बसाया जा सकता है? क्या वाकई में ट्रंप को ट्रस्ट किया जा सकता है? और क्या गाजा को लेकर जो ग्रेट ट्रस्ट प्लान है, क्या उस पर दुनिया का भरोसा है? इसको समझने के लिए आपको ट्रंप टर्न और यू टर्न वो इस पूरे साल किस तरीके से गाजा को लेकर बदलते रहे, जरा देखिए कि ट्रंप कब क्या कह रहे हैं। जनवरी, रोकिए जरा, जनवरी 2025 राष्ट्रपति बनने के महज 5 दिन बाद ट्रंप ने क्या कहा कि जॉर्डन, मिस्र को फलस्तीनियों को क्लीन आउट कहकर लेने का सुझाव उन्होंने दिया। लेकिन क्या उसके लिए जॉर्डन और मिस्र तैयार? आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन 2 फरवरी 2025 में ट्रंप क्या कह रहे हैं? पूर्ण प्रस्ताव सामने लेकर आते हैं। अमेरिका निर्माण करेगा, फिलिस्तीनियों को स्थायी रूप से बाहर करेंगे। एआई वीडियो इसका शेयर भी किया, आपने देखा भी होगा, जिसमें बाकायदा गाजा के बीच के ऊपर ट्रंप शैंपेन पीते हुए नजर आ रहे हैं और उस गाजा के अंदर जो इस वक्त खंडर है उसमें ट्रंप टावर नजर आ रहा है। इसमें इस लाइन पर गौर कीजिए, अमेरिका निर्माण करेगा,
फिलिस्तीनियों को स्थायी रूप से बाहर किया जाएगा, यानी कि गाजा से बाहर कर दिया जाएगा पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से। यह फरवरी जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया, अभी क्या कह रहे हैं, नहीं, सिर्फ 4 साल के लिए। अगले बयान पर चलते हैं, जरा देखिए। मार्च मई 2025 में अरब देशों की $53 बिलियन की योजना को खारिज किया और कतर में फ्रीडम जोन कहा गया। इसको कहा गया कि फ्रीडम जोन है, और जो अरब देश $53 बिलियन की योजना बना रहे थे कि चलिए गाजा को बसाया जाए, फलस्तीन को बसाया जाए, उस पर ट्रंप दूर हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर ट्रंप वाकई में गाजा को बसाने के पक्ष में होते तो अरब कंट्रीज के भी पक्ष में होते और कह रहे होते कि ठीक है, आप वहां पर बसाइए, हम आपके साथ हैं, और आपके देशों के अंदर भी 1.9 मिलियन के आसपास जो शरणार्थी हैं उनको भी यहां पर वापस बसाने की व्यवस्था कीजिए, हम आपके साथ। लेकिन ट्रंप ने उस दौरान इस प्रस्ताव को खारिज किया। आगे जरा देखिए, जुलाई 2025 में नेतन्याहू का समर्थन किया। नेतन्याहू से मुलाकात में विस्थापन को फ्री चॉइस बताया। जंग को रोकने की बात नहीं हुई, उल्टा जो विस्थापन है उसको फ्री चॉइस बताया कि जो जाना चाह रहा है जाइए। ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगला बयान जरा देखिए। अगस्त के अंदर जो उन्होंने बयान दिया वो बिल्कुल ऐसा था कि हम शांति दूत की तरह वहां खाना पहुंचाएंगे उस गाजा के अंदर जो 100% भुखमरी से जूझ रहा है। लेकिन जंग को रोकने की तरफ ट्रंप कदम नहीं उठा रहे, बल्कि ट्रंप पूरे गाजा को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे ट्रंप पूरे गाजा को बेच देंगे, जरा समझिए। अमेरिकी प्लान के मुताबिक गाजा को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा, जहां गाजा ट्रंप रिवेरा विकसित किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। इनमें स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे, इंडस्ट्री होगी, ग्रीन स्पेस जैसी व्यवस्थाएं रहेंगी। जहां बड़े पैमाने पर अपार्टमेंट्स बनाने की तैयारी है, जिनके फ्लैट गाजा के उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्हें बाहर भेजा गया है। यह भी सपना दिखाया गया है। वो अपनी जमीन के बदले मिले डिजिटल टोकन का इस्तेमाल करते हुए फ्लैट हासिल कर सकेंगे। गाजा को लेकर बने इस प्लान में अमेरिकी फंड की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इससे लाभ ही होगा। इसमें दुनिया भर से निवेश को आमंत्रित किया जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लांट से लेकर डेटा सेंटर तक बनाने की तैयारी है। इसके अलावा हाई राइज इमारतों की भरमार होगी। इस प्रोजेक्ट में कुल $100 अरब के शुरुआती निवेश की तैयारी है। इसके बाद यह प्रोजेक्ट खुद ही फंड जनरेट करने लगेगा, और यह व्यापारी ट्रंप का प्लान है। आप सोचिए, किसी के पास एक उदाहरण के तौर पर 500 गज अगर जमीन है तो उसे ऊपर 3 BHK 2 BHK फ्लैट देकर खत्म कर दिया जाएगा, बाकी जमीन को ट्रंप कब्जा लेंगे। लेकिन योजना के अंदर मुख्य बिंदु क्या है? जो प्लान लीक हुआ है उसके चरण कौन कौन से हैं? कैसे ट्रंप गाजा को टेक ओवर करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जरा इन पॉइंट पर भी गौर फरमाते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले अमेरिकी नियंत्रण होगा और पूरा अधिग्रहण होगा। गाजा पूरे तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में होगा। दूसरा, फिलिस्तीनियों का विस्थापन होगा। वो मिस्र जा सकते हैं, कतर जा सकते हैं, जॉर्डन जा सकते हैं। उन देशों पर दबाव बनाया जाएगा कि आप इनको शरणार्थी बनाइए। 4 साल का सब्सिडी अमेरिका उनको दे रहा है, 1 साल का खाना उन्हें देगा। लेकिन क्या वो देश इसके लिए तैयार होंगे, आगे चलकर आपको बताएंगे। इसके अलावा पुनर्निर्माण होगा और विकास होगा, जो सपना दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में जो 80% गाजा बर्बाद हो चुका है, क्या महज 4 साल के अंदर वो गाजा दोबारा उस सौंदर्य के साथ वैश्विक पटल पर सामने आ सकता है जो वो हुआ करता था? इसको लेकर एक आंकड़ा आगे हम आपको देंगे, लेकिन समय सीमा और लागत ये बेहद महत्वपूर्ण है कि कितना समय लगेगा, कितनी लागत लगेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वहां से शरणार्थी बनकर दूसरे देश जाए, उनकी पूरी जिंदगी शरणार्थी बनकर ही रह जाए। और जिस डिजिटल टोकन का जिक्र ट्रंप कर रहे हैं कि एक टोकन होगा, उस टोकन के जरिए फ्लैट मिलेगा, वो टोकन उनकी शमशान में उनके साथ ही जल जाए या उनके साथ दफन हो जाए। क्योंकि जिस ग्रेट ट्रस्ट टोकन का जिक्र किया जा रहा है उसके बारे में जरा समझिए। जिन गाजावासियों के पास जमीन है उन्हें गाजा ग्रेट ट्रस्ट की तरफ से एक डिजिटल टोकन दिया जाएगा। इस टोकन के जरिए वो या तो किसी और जगह नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं,
या फिर गाजा में बनने वाली 6 से 8 एआई स्मार्ट संचालित सिटी के अंदर घर पा सकते हैं, फ्लैट पा सकते हैं, और उसके बिना उनको फ्लैट नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा। लेकिन क्या वाकई में गाजा इसके लिए तैयार है? क्या वाकई में गाजावासी इसके लिए तैयार है? क्या इसके लिए हमास तैयार है? क्या इसके लिए पीए यानी कि फलस्तीन अथॉरिटी तैयार है? जरा समझिए तीनों इस प्लान के बाद क्या कह रहे हैं। गाजा बिकाऊ नहीं है, गाजा फलस्तीन की मातृभूमि का हिस्सा है। हम इन सब योजनाओं को खारिज करते हैं जो हमारे लोगों को तबाह करती है और कब्जा बनाती है। ये हमास कह रहा है। हमास इसके अलावा भी बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कह रहे हैं? क्या वाकई में किसी भी देश को ऐसे ही कब्जाया जा सकता है? क्या वाकई में किसी भी देश को कोई शक्तिशाली देश यूं ही कंट्रोल कर सकता है? यकीनन अंतर्राष्ट्रीय कानून और बाध्यताएं दोनों हैं, लेकिन क्या ट्रंप उनके सामने झुकेंगे? क्योंकि ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय संगठन अमेरिका के सामने झुकते हैं। इनमें जो सबसे पहले है वो है आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट न्यायालय। ये जांच कर रहा है। अमेरिकी सैनिकों पर मुकदमे दर्ज भी इसके बाद किए जा सकते हैं। वहीं अरब देश इसे अस्वीकार कर चुके हैं। अमेरिका के अंदर भी 62% लोग इसके विरोध में हैं। 50 मिलियन टन मलबा साफ करने में 21 साल लग सकते हैं। 21 साल सिर्फ मलबे को साफ करने में। और ट्रंप क्या कह रहे हैं? 4 साल में फलस्तीनियों की वापसी, जो कि एक झूठा और एक भ्रामक वादा है जिसमें फलस्तीनी अभी फंसना नहीं चाह रहे। लेकिन जिन देशों के अंदर मानकर चलिए कि वर्तमान में जो गाजा के अंदर 20 लाख गाजावासी, वो कहां जाएंगे? वो या तो फलस्तीन से लगते हुए मिस्र जाएंगे, या लेबनान जाएंगे, जॉर्डन जाएंगे, कतर जाएंगे। वो कहां जाएंगे? और क्या वो देश उन्हें स्वीकार करेंगे? क्योंकि ट्रंप ये नहीं कह रहे कि 20 के 20 लाख को वहां से उठाकर अमेरिका के अंदर शरणार्थी के तौर पर बसाया जाएगा। नहीं, ट्रंप कह रहे हैं कि हम आपकी जमीन कब्जा लेंगे और आपको किसी और की जमीन पर शरणार्थी बना देंगे और आपको इस डील को स्वीकार करना पड़ेगा। अरब कंट्री के अंदर फिलहाल किस देश के अंदर कितने शरणार्थी फलस्तीनी हैं और वो वहां की कुल पॉपुलेशन का कितना % हो चुके हैं? जरा एक ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। खुद गाजा के अंदर लगभग फिलहाल 16 लाख के आसपास गाजावासी हैं। इसके अलावा वेस्ट बैंक के अंदर 1.1 मिलियन के अंदर, लेबनान के अंदर लगभग 5,50,000 के आसपास शरणार्थी हैं और वो वहां की कुल पॉपुलेशन का 10% है। 10%। सीरिया को जरा देखिए। सीरिया के अंदर 6,70,000 शरणार्थी हैं जो कि फलस्तीन से वहां पर पहुंचे हैं और वहां की कुल पॉपुलेशन का वो 3% है। इसके अलावा जॉर्डन देखिए जरा। जॉर्डन के अंदर फिलहाल 25 लाख फलस्तीनी शरणार्थी हैं जो भी रह रहे हैं और वहां की वो कुल पॉपुलेशन का 23% है। ऑलमोस्ट वो डिसीजन मेकर है। वहां की पूरी पृष्ठभूमि बदल गई है और जॉर्डन ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम और शरणार्थियों को नहीं ले सकते। अगर आपको कोई व्यवस्था करनी है तो एक ऐसी व्यवस्था कीजिए जिसमें इन शरणार्थियों को वापस फलस्तीन भेजा जा सके। जरा सोचिए, क्या वाकई में ये पड़ोसी देश किसी भी सूरत में और शरणार्थियों को लेने की स्थिति में? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर ये शरणार्थियों को लेने की स्थिति में होते तो मिस्र अपने दरवाजों को, अपनी सरहदों को फिलिस्तीनियों के लिए बंद नहीं करता, वो भी उस दौर में जब वो भूखमरी से मर रहे हैं। तो क्या वाकई में 20 लाख और शरणार्थियों के लिए सब तैयार है? और जो ट्रंप कह रहे हैं कि शरणार्थियों को वापस फिलिस्तीन में बसाया जाएगा, क्या इस दौरान वो सिर्फ उन 20 लाख की बात कर रहे हैं जो इस वक्त गाजा के अंदर हैं, या दुनिया भर के अंदर जो शरणार्थी इस वक्त है, क्या उनको भी बसाएंगे? आंकड़े पर जरा गौर फरमाइए। मिस्र में 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनी शरणार्थी शरण ले चुके हैं वर्तमान स्थिति में, मुख्य रूप से गाजा से हालिया विस्थापित 2025 तक। लेकिन यह अभी तक UNRWA रजिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है। दरअसल ये वो संस्था है जो शरणार्थियों का रिकॉर्ड रखती है। सऊदी अरब, कुवैत और UAE में 5 लाख अनुमानित शरणार्थी हैं।
लेकिन ये नागरिक वहां की नागरिकता ले चुके हैं या वर्क वीजा पर हैं, इसलिए यूएनएचसीआर सहायता प्राप्त करता है। यूरोप, अमेरिका में भी हजारों फलस्तीनी शरणार्थी पहुंचे हैं, लेकिन ये बेहद कम आंकड़ा है अरब कंट्रीज के मुकाबले। कुल मिलाकर वैश्विक अनुमान के मुताबिक 90 लाख से ज्यादा विस्थापित हैं जो ऑन रिकॉर्ड है। अगर ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो कहा जा रहा है कि लगभग 1.9 मिलियन के आसपास है। क्या उनको भी वापस बसाया जाएगा? और जरा उस देश के बारे में सोचिए जिसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास हुआ करती थी और वर्तमान में 20 से 30 लाख पर सिमट गई। बाकी लोग कहां गए? क्या वो इस जंग में मारे गए या वो फलस्तीन छोड़कर चले गए? गाजा में एक तरीके से जिंदा लाशों के अलावा कुछ नहीं है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़ा कह रहा है कि 100% भुखमरी है, 100%। जरा देखिए गाजा की स्थिति क्या हो चली है। सबसे पहले रोकिए जरा, आवास की बात करते हैं। वहां पर 90% जो घर हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लगभग 2,76,000 मकान जमींदोज हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके, जबकि 1,60,000 नष्ट हो चुके हैं, पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। आगे जरा चलिए, अस्पताल देखिए जरा, अस्पताल की स्थिति क्या है। 80% अस्पताल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 30 से ज्यादा हमलों के अंदर बंद हो चुके हैं। अस्पताल पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। हम बेसिक नीड की बात करें, गाजा की बेसिक स्थिति क्या है। स्कूल की जरा तस्वीर देखिए, गाजा के अंदर स्कूल का क्या हाल है। 88% स्कूल नष्ट हो चुके हैं, जबकि लगभग 5 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूली एजुकेशन छोड़ चुके हैं, वो इससे प्रभावित है। वहां भुखमरी है। खेती की स्थिति क्या हो चली है इस जंग के बीच में, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। 40% कृषि भूमि नष्ट हो चुकी है और भयंकर भुखमरी गाजा के अंदर है। क्या सब 4 साल में फिर से शुरू हो जाएगा? जीडीपी जरा देखिए क्या हाल गाजा की जीडीपी का हो चला है। 80 से 86% जीडीपी खत्म हो चुकी है, गिर चुकी है और $50 बिलियन निवेश नष्ट हो चुका है गाजा के अंदर। और जो सबसे खतरनाक चौंकाने वाला आंकड़ा है वो वहां का आंकड़ा है बेरोजगारी और गरीबी का। जरा उस पर भी नजर डालिए। 50% से ज्यादा वहां पर बेरोजगारी है, जबकि 100% गरीबी है, 100% भुखमरी। वहां किसी को भी 3 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा। अब यहीं से सवाल खड़ा हो रहा है कि जब गाजा 100% के आसपास बर्बाद हो चुका है तो क्या ट्रंप महज 4 साल उसे वापस पुनर्निर्माण कर देंगे? क्योंकि यही वो ट्रंप है जो 6 महीने पहले कह रहे थे कि गाजा का पुनर्निर्माण लगभग 20 से 30 सालों के अंदर होगा। तो फिर वो 4 साल में मुमकिन कैसे होगा? 50 मिलियन टन मलबा है, 50 मिलियन टन। अगर प्रतिदिन 100 ट्रक भी वहां से मलबा हटाया जाता है तो गाजा से सिर्फ मलबा हटाने में 21 साल लग जाए। एक उदाहरण के तौर पर समझिए, 2014 युद्ध में महज 17,000 घरों को ठीक करने में 10 साल लग गए और इस वक्त 1,60,000 घर बर्बाद हो चुके हैं। इस हिसाब से 80 साल लगेंगे। 1.9 मिलियन के आसपास विस्थापित बताए गए हैं। यूएनजी रिजोल्यूशन 194 के मुताबिक यकीनन उनके पास वापसी का अधिकार है, लेकिन इजराइल इसको सिरे से अस्वीकार करता है। यानी ट्रंप का प्लान गाजा को बसाना नहीं, स्थायी विस्थापन है, यानी कि उनको पूरे तरीके से उजाड़ना है, उनके अस्तित्व को खत्म करना है। और यहां से ग्रेटर इजराइल का वो प्लान शुरू होता है जो पूरी के पूरे फलस्तीन को इजराइल का हिस्सा बताता है। लेकिन गाजा के लोग क्या चाहते हैं? हमास क्या कह रहा है? गाजावासी क्या कह रहे हैं? पीए क्या कह रहा है? जरा इस पर भी नजर डालते हैं। देखिए जरा, हम अपने लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देंगे। ये महमूद अब्बास हैं, अध्यक्ष हैं पीए फलस्तीन अथॉरिटी के। इसके अलावा हमास क्या कह रहा है? ये क्षेत्र में आग लगाने जैसा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये हमास कह रहा है। हमारे लिए हमास का बयान बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गाजावासी क्या कह रहे हैं जरा इस पर गौर फरमाइए। हम कहीं नहीं जाएंगे, ट्रंप अपनी धारणाओं के साथ नर्क जाए, ये गाजावासी कह रहे हैं। गाजावासी कह रहे हैं कि हम यहां मर जाएंगे, लेकिन अपना देश, अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाएंगे।
लेकिन ये विरोध सिर्फ गाजा के अंदर नहीं हो रहा है, वैश्विक स्तर पर भी ट्रंप का विरोध हो रहा है। और कौन सा देश क्या कह रहा है, जरा इस पर भी नजर डालिए। सबसे पहले एंटोनियो गुटेरेस, जो कि यूएन महासचिव है, वो कह रहे हैं कि जातीय सफाई का कोई रूप स्वीकार नहीं है। इसके अलावा फ्रांस क्या कह रहा है, यह गंभीर कानूनी उल्लंघन है, दो राज्य समाधान के अंदर यह बाधा है। यूके क्या कह रहा है, फिलिस्तीनियों को घर लौटने दीजिए, उनको वहां से उजाड़िए नहीं। जर्मनी क्या कह रहा है, यह एक नई पीड़ा और नफरत पैदा करेगा। जबकि तुर्की क्या कह रहा है, फिलिस्तीनियों को स्थानांतरित करने का विचार एकदम बेतुका है। सिर्फ इतना नहीं, सेनेटर रेड पॉल, जो कि अमेरिका के ही हैं, वो कह रहे हैं कि यह अमेरिका फर्स्ट के खिलाफ है, अमेरिका फर्स्ट की नीति के खिलाफ है। और 62% अमेरिकी ट्रंप के इस फैसले के विरोध में है। इसे आप अंदाजा लगाइए कि क्या वाकई में ट्रंप बसाना चाहते हैं या गाजा को कब्जाना चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई में ट्रंप हर कानून और हर नियम को तोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें कई कानून और नियम हैं जो रोकते हैं। लेकिन वो कौन कौन से हैं, जरा देखिए। सबसे पहले तो विस्थापन को लेकर दो राज्य समाधान को यह खत्म कर देगा, और यह अपने आप में कितने देशों को अपने खिलाफ ट्रंप करेंगे, यह अगली तस्वीर में आपको दिखाएंगे। लेकिन अरब देशों में शरणार्थी बोझ से आंतरिक अस्थिरता आएगी, क्योंकि हमने आपको बताया कि कई देश तो ऐसे हैं जहां 23% शरणार्थी जाकर बस गए हैं उनकी कुल पॉपुलेशन के अंदर। जिनेवा कन्वेंशन का भी यह उल्लंघन है, लेकिन ट्रंप ऐसे उल्लंघन करते रहते हैं और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा मानते भी नहीं। लेकिन आप जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया में ना जाने कितने देश ऐसे हैं जो द्विराष्ट्र थ्योरी को मानते हैं और वो फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप फिलिस्तीन को खत्म करना चाहते हैं, गाजा को खत्म करना चाहते हैं। अंत में हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिए कौन कौन से देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं एक देश के तौर पर। यह लिस्ट बड़ी लंबी है। अरब देश में जरा देखिए, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, कतर, जॉर्डन, सीरिया, इराक, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया और यमन। जबकि एशियाई देश में भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, मलेशिया और उत्तर कोरिया। अफ्रीकी देश नाइजीरिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, जिम्बाब्वे, इथियोपिया। लैटिन अमेरिका देश कौन कौन से हैं, वेनेजुएला, क्यूबा, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और बोलिविया। ये वो देश हैं जो द्विराष्ट्र की थ्योरी को समर्पण है और जो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए। अमेरिका और ट्रंप का एक फैसला इन सभी देशों की विचारधारा और उनकी मान्यता के खिलाफ है। इसके अलावा यूरोपियन देश देखिए, जो अमूमन अमेरिका के साथ ही चलते हैं। उनमें स्वीडन, आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, माल्टा, साइप्रस, सर्बिया, रूस और यूक्रेन, ये भी सब फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। अन्य में तुर्की, दक्षिण अफ्रीका और क्यूबा। आप सोचिए, दुनिया के इतने देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं एक राष्ट्र के तौर पर। तो क्या वाकई में ट्रंप का जो प्लान गाजा टेक ओवर है उसको ये सब मिलकर रोक पाएंगे, या वाकई में गाजा खत्म होने वाला है, गाजावासी शरणार्थी बनने वाले हैं, और क्या एक व्यापारी ट्रंप का व्यापार गाजा पर भारी पड़ जाएगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।